हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके लेसन ए टेल ऑफ टू बर्ड्स से पेज नंबर 3 का हिंदी में अनुवाद। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। जो सेकंड बर्ड है, दूसरा पक्षी है जो आश्रम में ऋषि के पास रहता है, उसने राजा से कहा, आपका स्वागत है श्रीमान जी। प्लीज कम इनसाइड, कृपया करके अंदर आ जाइए। एंड मेक योर सेल्फ एट होम। मेक योर सेल्फ एट होम का साधारण शब्दों में आप अर्थ कह सकते हैं कि आप विश्राम कीजिए। जैसे कोई हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप इसे अपना ही घर समझिए। वही अर्थ है मेक योर सेल्फ एट होम, यानी कि आप यहां आराम से रहिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए नजर आते हैं। रेस्ट फॉर ए व्हाइल, कुछ समय विश्राम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड। शेयर मीन्स बांटना। फिर आप मेरा भोजन बांटकर खा सकते हैं या आप मेरे साथ भोजन कर सकते हैं। The king told the rishi the story of the two birds. राजा ने दो पक्षियों की कहानी ऋषि को सुनाई। And how each had behaved so differently. Differently का मतलब अलग अलग प्रकार से। Though they looked so alike. Alike means एक जैसे। राजा ने ऋषि को दोनों पक्षियों की कहानी सुनाई और यह बतलाया कि दोनों पक्षी किस प्रकार से कितना अलग अलग व्यवहार कर रहे थे, हालांकि वो देखने में एक जैसे लगते थे। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड। उसने कहा, जंगल तो सरप्राइजेज से यानी कि अचंभों से भरा हुआ है। The holy man smiled and said, जो ऋषि थे वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। के वास्तव में निसंदेह एक व्यक्ति अपनी कंपनी, अपनी संगत, अपनी संगति जिसमें वो रहता है उसके द्वारा ही जाना जाता है। और स्टूडेंट्स, ये लाइन इस लेसन की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है। आप भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप भी अच्छे बच्चों की तरह रहें, अच्छी संगति में रहें, बुरी संगति से बचें, क्योंकि इस कहानी में बतलाया गया है कि देखिए संगति का हमारे ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। एक व्यक्ति जिस संगत में वो रहता है उसी संगत के द्वारा जाना जाता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। जो लुटेरों की संगत में रहता था, जो पहला पक्षी था, वो हमेशा लुटेरों की बात सुनता था। उसने हमेशा लुटेरों की बात सुनी है। ही इमिटेट्स देम। इमिटेट नकल करना, वह लुटेरों को ही नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और हमेशा जो लुटेरे लोग हैं उन्हीं के बारे में बात करता है। This one has repeated what he has always heard. और ये वाला जो पक्षी है उसने वही बात दोहराई है जो बात वो हमेशा सुनता है, जो बात उसने हमेशा सुनी है। He welcomes people to the ashram. ये पक्षी हमेशा लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। Now come inside and rest.
अब आप आश्रम में आइए, अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। मैं आपको इस जगह के बारे में, इस स्थान के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और ज़्यादा बातें बतलाऊंगा। स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। एक व्यक्ति अपनी संगत के द्वारा, अपनी संगति के द्वारा ही जाना जाता है। इसलिए आपके अपने YouTube चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता के माध्यम से भी हम अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं से यही बात कहना चाहेंगे, सिखलाना चाहेंगे कि आप भी हमेशा अच्छी संगत में रहें और इस पाठ से जो हमें शिक्षा मिली है उसका अपने जीवन में अनुसरण करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।